एक फैमिली एक अनाथ आश्रम से एक छोटे लड़की को एडॉप्ट करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग समझ पाते हैं वो छोटे लड़की कोई छोटे लड़की नहीं है, वो 33 साल के एक एडल्ट लड़की है। वो उसके शारीरिक चाहतों को फुलफिल करने के लिए लोगों के साथ में इंटीमेट होती है और वो उस लोगों को मार डालती है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कहानी है जो अब सब लोगों को ही अच्छा लगेगा। मूवी के शुरुआत में हम लोग जॉन और केट नाम के दो हस्बैंड वाइफ को देख पाते हैं और उस दोनों के 12 साल के लड़के डैनियल और 5 साल के एक लड़की था मैक्स। मैक्स जन्म से ही बोल नहीं पाती थी और वो कानों में भी नहीं सुन पाती थी और केट हर वक्त ही मायूस होकर रहती थी क्योंकि उसके तीसरे बच्चे उसके पेट में ही मर गया था और इसलिए वो दोनों तीसरे बच्चे के जगह को फुलफिल करने के लिए एक अनाथ आश्रम से एक छोटे लड़की ईस्टर को एडॉप्ट करता है और उसे घर ले आता है। वो दोनों ईस्टर को मैक्स और डैनियल के साथ में स्कूल भी भेजता है, जहाँ पे मैक्स ईस्टर के साथ में घुल मिल जाती है, लेकिन डैनियल ईस्टर को एकदम ही लाइक नहीं करता था। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात में जॉन केट के साथ में इंटीमेट हो रहा था, तब वहाँ पे ईस्टर आ जाती है और वो दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। तब केट जल्दी से खुद के कपड़े पहन लेती है और ईस्टर के रूम में जाके उसे समझने की कोशिश करती है। ये सब बच्चे की चीज़ नहीं है और बच्चे को ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए, लेकिन ईस्टर केट को बोलती है वो सेक्स के बारे में सब कुछ जानती है और ये सब हस्बैंड और वाइफ भी करता है। ईस्टर के मुंह से इस सब बात को सुनकर केट हैरान हो जाती है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था 9 साल के बच्चे इतना सब कुछ कैसे जानती है। केट बाद में उसके हस्बैंड जॉन को सब कुछ बोलती है, लेकिन जॉन इस सब बातों को नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि जॉन को लगता था वो इस सब बातों को कहीं पर सुनी थी, लेकिन केट इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं था। और कुछ दिनों के बाद ईस्टर के बिहेवियर में कुछ चेंज आती है। ईस्टर उसके स्कूल के एक लड़की को ऊपर से गिरा देती है क्योंकि वो लड़की ईस्टर को लेकर क्लासरूम में बहुत ही मस्ती कर रही थी। ईस्टर दिन दिन में बदलने लगती है। वो जॉन के साथ में ठीक से बात करती थी, लेकिन केट के साथ में अच्छी तरह से पेश नहीं आती थी। लेकिन केट जब भी जॉन को इस सब के बारे में बोलती थी तब जॉन ईस्टर को बच्चे समझकर केट को ही डांटता था, इसलिए जॉन और केट के रिलेशन दिन दिन खराब होना चालू हो गया था। केट को डाउट होने लगती है ईस्टर कोई क्रिमिनल तो नहीं है क्योंकि अनाथ आश्रम से बोला था ईस्टर पहले जिस घर में थी उस घर में आग लगा था, ईस्टर को छोड़कर बाकी सब लोग मर गया था। इसलिए केट अनाथ आश्रम के केयरटेकर एक सिस्टर को कॉल करती है और ईस्टर के बारे में सब कुछ डिटेल्स में जानना चाहती है, लेकिन फ़ोन में सब कुछ बोलना संभव नहीं था। इसलिए दूसरे दिन सिस्टर एबिगेल केट के घर में आकर बोलती है पहले जिस घर में ईस्टर रहती थी उस घर में कोई जानबूझकर आग लगाया था, लेकिन आग कौन लगाया था अभी तक किसी को पता नहीं चला। सिस्टर एबिगेल के बात से लगता है उसे भी ईस्टर के ऊपर ही डाउट है। इसके बाद सिस्टर और भी इंक्वायरी के बाद बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ईस्टर मैक्स के साथ में सिस्टर एबिगेल के कार को रोककर उसे मार देती है क्योंकि ईस्टर चाहता था उसके बारे में कोई अच्छी तरह से ना जान पाए। सिस्टर को मारने के बाद ईस्टर मैक्स को भी डराती है जिससे वो किसी को कुछ ना बोले। जब ईस्टर सिस्टर के लाश को छुपाना चाहती थी तब उसे डैनियल देख लेता है, लेकिन ईस्टर डैनियल को भी डराकर चुप करा देती है। इसके बाद ईस्टर मैक्स के कार के ब्रेक को लूज करके मैक्स को भी मारना चाहती थी, लेकिन मैक्स इस बार बच जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद केट अच्छी तरह से समझ जाती है ये ईस्टर की ही काम थी क्योंकि उसे ठीक से याद थी वो कार ब्रेक को अपने हाथों से लगाई थी। केट ईस्टर को घर से निकाल देने के लिए जॉन को बोलती है, लेकिन जॉन उसे बोलता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के वजह से उसके दिमाग ठीक नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले केट अल्कोहल एडिक्ट हो गई थी और कुछ दिनों से वो अल्कोहल लेना बंद कर दिया था। जॉन और केट के बीच में रिलेशन को खराब करके ईस्टर जॉन के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन बच्चे के प्यार को सोचकर अवॉइड करता है। केट ईस्टर के रूम में जाकर सहारने यूनिवर्सिटी के एक बुक को देखती है जिस बुक के अंदर उसके हाथ से मर्डर हुआ कुछ लोगों की पिक्चर था। केट सहारने यूनिवर्सिटी में कॉल करके ईस्टर के बारे में जानना चाहती है, लेकिन कुछ ठीक से जान नहीं पाती, इसलिए वो ईस्टर के एक पिक्चर को यूनिवर्सिटी में भेज देती है। इसके बाद ईस्टर और भी खूंखार हो जाती है और डैनियल को मारने की भी कोशिश करती है और डॉक्टर टाइम से आके डैनियल को बचा लेता है। तब केट आउट ऑफ कंट्रोल होकर ईस्टर को मारने जाती है, लेकिन तभी केट बीमार हो जाती है
और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। केट हॉस्पिटल में एडमिट था। इस चांस में ईस्टर यंग लेडी के जैसे सज धज के जॉन के रूम पे जाती है और जॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन जिसे बच्चे समझ रहा था आज उसकी असली चेहरे को देख पाता है और जॉन ईस्टर को अनाथ आश्रम में वापस भेज देने की भी बात बोलता है। ईस्टर गुस्सा होकर खुद के रूम में जाकर रूम की चीज़ों को तोड़ने लगती है। जॉन ईस्टर के रूम से आवाज़ सुनकर ईस्टर के रूम में जाके चमक जाता है, क्योंकि ईस्टर रूम के दीवार में पोर्न फोटोज और पेंटिंग सजा रखी थी और तभी ईस्टर चाकू से जॉन को मार डालती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केट के पास सहारनी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर के कॉल आता है। केट के भेजा हुआ ईस्टर के पिक्चर को देखकर बोलता है वो जितना जल्दी हो सके उस बच्चे लड़की के पास से दूर चली जाए और पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि उस बच्चे लड़की कोई बच्चे लड़की नहीं है। वो एक 33 साल की उम्र की मैच्योर लड़की है जिसका हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ था और वो शारीरिक चाहतों को फुलफिल करने के लिए लोगों को मार डालती है। केट जल्दी से घर में आती है और देखती है ईस्टर जॉन को मार दिया है। ईस्टर मैक्स को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन केट ऊपर से ईस्टर को चोट पहुंचाने की वजह से ईस्टर बेहोश हो जाती है। ईस्टर मर गई है सोचकर केट मैक्स को लेकर चले जाने के वक्त ईस्टर चाकू से केट को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है और वो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बाद में केट ईस्टर को मार देती है और यहीं पे इस मूवी ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेन को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।